जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली आई हुई थी और अब मेरा जाने का टाइम आ गया था, तो मैं अब पहले ही रक्षाबंधन से मैं बांध रही हूँ अपने भैया को राखी। तो ये नवदीप है, मेरे भाई का दोस्त है, तो ये हमेशा हमसे राखी बंधवाता है। तो ये घर पे आया हुआ था, तो मैंने इसको बांधी फटाफट से राखी। और ये चश्मा इसने इसलिए उतारा था क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं चश्मे में मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, निकाल ले। फिर इसने चश्मा निकाला, उसके बाद मैंने इसको राखी बांधी। राखी बांधते बांधते की थोड़ी बहुत बातें, और ऐसे ही टाइम जाता जा रहा था। फटाफट से मैंने राखी बांधी, इसको मिठाई खिलाई। और ये जो लड्डू देख रहे हैं ना आप, ये मेरे मामा ने जो है सुबह सुबह घर में ही बनाए थे भाई, और ये बहुत ही अच्छे थे। फिर मैंने इसको लड्डू खिलाया। लड्डू खिलाने के बाद आ गई गोलू की बारी। अब मैं गोलू को राखी बांध रही हूँ, और ये बोल रहा था टीका थोड़ा छोटा लगाइयो, और मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। तो ये ऐसे ही बोल रहा था, इसको थोड़ा सा स्मार्ट दिखने का ज़्यादा ही शौक रहता है ना, इसीलिए। फिर कह रहा था जल्दी से बांध दे और फिर तुझे छोड़ के भी आना है। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी मैंने उसको भी राखी बांधी। और जैसे कि हमारे घर में हमारे जो रेंट पे अंकल जी रहते हैं, उनका बेटा भी आया था। और इसके बाद आ गई थी रिया। मुझे तो लग रहा था कि मैं बिना रिया से मिले ही घर मुंबई चली जाऊंगी वापस, बट वो स्कूल से आ गई थी। फिर मुझे भी अच्छा लगा कि वो स्कूल से आ गई है। और अभी देखना, मैं गोलू को ना लड्डू खिलाऊंगी एकदम से, कैसे करता है देखना ज़रा। और जैसे ही इसने मुंह खोला ना, मैंने वैसे ही उसको पूरा लड्डू खिला दिया। तो ये बोल रहा था थोड़ा कम ही खिला देती, सारा लड्डू दे दिया मुझे। फिर मैंने बांधी फटाफट से रिया को राखी, और रिया आ गई थी। मुझे तो सच में ही ऐसा लग रहा था कि मैं इससे बिना मिले ही चली जाऊंगी, बट ये भी स्कूल से आ चुकी थी। और हमारा पेठा भी, हमारे जो अंकल जी का बेटा है, वो भी आ गया था स्कूल से। तो आज तो भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। रिया के राखी बांध रही थी, तभी ऊपर से आवाज़ आई और मम्मी कह रही है देख वो पेठा पिट गया। फिर मैं फटाफट से ऊपर गई और उसको देखा, रिया को राखी बांधी, रिया को लड्डू भी खिलाया, और मैं गई पेठे के पास। उसकी मम्मी ने भाई उसको बहुत मारा था। हाँ, ये भी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। और ये देखिए मम्मी मेरी तैयार कर रही है मेरी जाने का सामान, और ये बना रही है पूरी और कचौरियाँ जो कि मुझे ट्रेन में लेके जानी थी। और ये बन चुकी है सूखी सब्ज़ी जो कि मेरी मम्मी ने बनाई है मेरे लिए ले जाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर ट्रेन का खाना खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मम्मी घर से ही मेरे को बना के दे देती है। और ये गोलू और नवदीप खा रहे खाना, और ये मैं इस पेठे को बचा के ले आई थी इसकी मम्मी से, क्योंकि इसे बहुत पिटा था भाई स्कूल से आती इसलिए पिटा था क्योंकि इसने मांग लिया था लड्डू, और इसकी मम्मी बोल रही थी फिर रुक जा चला जाइयो। फिर ये माना नहीं, तो इसकी मम्मी ने इसको भाई जड़ दिया बहुत, ये बहुत पिटा। उसके बाद देखो मैं भी दिखाऊंगी कितना तेज़ मारा है इसकी मम्मी ने। ये देखो भाई इसको निशान हो गया था पूरा। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था इसकी मम्मी पे। फिर मैंने इसको बेचारे को पिटा के लड्डू खिलाया। इसने चुपचाप से लड्डू खाया और खाना खाया। इसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी जाने के लिए, और मम्मी मेरे को लगा रही टीका। और इसके बाद मेरी आ गई थी चाची। मेरी चाची ने भी मुझे टीका किया और कह रही थी अच्छे से जाइयो, जल्दी से आइयो, अच्छे से रहियो। और ऐसे ही करके मेरे मामा कह रहे थे ये मेरा टीका बड़ा कर दे। फिर मैंने अपने मामा का बड़ा टीका किया, और फिर मैं गई जल्दी जल्दी से लड्डू गोपाल जी से मिलने। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने सबसे पहले राखी बांधी थी लड्डू गोपाल जी को, और वो मैं शॉट लेना भूल गई थी, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। और लड्डू जी को बाय बाय बोल के मैं निकल जाती हूँ वापस से अपनी मंजिल की ओर। ये देखो हम गली में निकल गए, मम्मी आ रही है पीछे पीछे, और ये रिया मेरा खाना लेके आ रही है मेरे पीछे पीछे। तो रास्ते में मुझे मिलता है हमारा शैतान बच्चा। ये देखो भाई, ये मैं इसको सुबह से बुला रही थी बट ये मिला नहीं था। और ये है मेरी बुआ, और मैंने इसको बहुत लालच दिया कि चल तेरे को चॉकलेट दिलाती हूँ, एक किस्सी दे दे, एक किस्सी दे दे। इसने बड़े टाइम बाद चॉकलेट का नाम दिया ना, तब इसने मेरे को एक किस्सी दी। उसके बाद मैं इस प्रॉमिस किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिर मैं इसको गई चॉकलेट दिलाने के लिए, और इतने ही मेरा भाई गाड़ी निकाल रहा था। करते करते सब ने मुझे बाय बोल दिया, और लास्ट में रिया आई मेरे को बाय बोलने के लिए। और फिर मैं गई प्लॉट में अपनी माँ से मिली। ये देखो मेरी माँ ने लगा रखी है ऊपर मेहंदी। और फिर मैं मिली अपने दादा से। दादा मेरे सो रहे थे, फिर मैंने उनको थोड़ा सा जाके जगा दिया कि ऐसे बोलेंगे कि बता के नहीं गई, तो इसलिए मैंने उनको जगा दिया। फिर मैंने बोला दादा को बाय, अच्छा ठीक है जा रही है तू, ठीक है ध्यान से जाना, आराम से जाना, जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमेशा। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि आराम से जाइयो। और मेरा भाई कर रहा था मेरी माँ के साथ मजाक मस्ती, क्योंकि ये करता ही रहता है। और ऐसे ही
इनको पानी की बोतल नहीं मिली तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने कि एक डोली में बर्फ़ डाली और उसी में पानी लेके चल पड़े ये कि गाड़ी में काम आएगा, और ऐसे ही रख ली। और ये मेरा भाई कर रहा था मेरी माँ से बकवास, और ऐसे ही हम बैठ जाते हैं। फिर मैं पहुंच जाती हूँ पुटक से मुंबई। और ये देखो भाई, आते ही इन्होंने बैग की चेकिंग शुरू कर दी थी और ये मेरी ज्वेलरी टेस्ट करके देख रहे थे। और ये देखो, और मैं जो भी लड्डू लेके आई थी ना घर से, वो टूट गए थे यार, थोड़े बहुत तो टूट ही गए थे। फिर मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो होता ही है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपकी यहाँ की अपडेट देती रहूँगी। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो।